आज से सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। ढेरों सवाल हम बनाएंगे और ढेरों सवाल आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। कुछ मैं आपको, जैसे कि मैंने ये सवाल बनाया, इसी से रिलेटेड एक सवाल आपको देंगे, आपको करना होगा। और जितने भी मैं सवाल बनाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन दूंगा, उसमें एक क्वेश्चन आपके लिए जरूर एक्स्ट्रा रखूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। बकायदा मैं बहुत सारी इस चीजों पर काम कर रहा हूं, आगे आने वाले समय में आपको बताएंगे। ये सवाल क्या लिखा हुआ है, ये पहले चैप्टर का, यानी कि ये संख्या जो पद्धति होती है ना, उससे रिलेटेड ये सवाल है, ठीक है। संख्या के बारे में हम कितना जानते हैं, ठीक है, संख्या पद्धति, ठीक है, संख्या के बारे में हम कितना जानते हैं, वही वो हमसे पूछता है। वैसे कुछ नहीं है, जो भी चीजें ट्रिक और टिप्स बनाई हैं हमारे कि जो भी गणितज्ञ लोग हैं उन्होंने बनाई है, बस वही वो पूछता रहता है। इस सवाल में क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है जो 11 से 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या का मतलब जिसका पहाड़ा पढ़कर ही उसको काटा जा सके। तो जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो हमें कुछ नहीं, फैक्टर कर लेने। फैक्टर क्या करता है, ये जब हम गुणनखंड इसके निकालते हैं तो ये क्या करता है, ये वही तो करता है। ये अभाज्य संख्याओं से ही तो इसे हम काटते हैं हमेशा। कभी भी ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, 4 से नहीं काटते, क्योंकि उसे हम 2 से काटते हैं। यही अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 अभाज्य, 4 हमारे पास भाज्य नंबर है, समझ रहे हैं, क्योंकि ये 2 से कट जाता है, तो इसीलिए हम अभाज्य संख्या से ही काटेंगे। 5 है तो 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर इसको काटते हैं हम 13 से, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, ओके, और फिर 17 एकम 17, यानी कि इसके 3 ही गुणनखंड हैं और इसमें सबसे बड़ी संख्या 17 है, तो 17 इसका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं, क्योंकि हमने सबसे बड़ी संख्या पूछी। अगर वो इसमें पूछता सबसे छोटी अभाज्य, वह छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है जो 11 से 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। पहले तो हम यही देख लेते 5 है, लेकिन 5 से पहले नीचे चलते 5, 6, 7, यानी कि 3 से नहीं कट रही है, 2 से कटेगी नहीं, और 4 से तो पूछा ही नहीं उसने, तो डायरेक्ट इसे हम 5 से कर देते, और यही हमारे पास छोटी अभाज्य संख्या है। तब हमारे पास आंसर आता 5। आई होप ये बात समझ में आई। अगर वो छोटी छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो सबसे पहले कटने वाली संख्या, और फिर उसको हम 3 से, 2 से, 5 से ट्राई करेंगे, और इसमें से ज्यादातर कट ही जाएगा, ठीक है। 7 से 11 से किसी ना किसी से कटेगा, बाद में 17। अब यहां पर हम सिर्फ कुछ चीज बदल देते हैं, सिर्फ हम अंक यहां पर चेंज कर देते हैं, 2070, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है जो 2070 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या फिर ज्ञात कर लेना, यही इसका ये निकालना, आंसर निकाल देना, कमेंट में लिखिएगा। अब दूसरे सवाल पर चलते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको रफ कर देते हैं, ये भी संख्या पद्धति से जुड़ा हुआ है। यदि संख्या x tan y, यानी कि ये एक संख्या 4 अंकों की 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो x प्लस y का न्यूनतम मान क्या होगा। यहां पर देखिएगा एक उसने शब्द जोड़ दिया, न्यूनतम मान। न्यूनतम मान मतलब वो छोटी संख्या, बड़ी संख्या भी हो सकती है, छोटी संख्या भी हो सकती है। तो x tan y, हमें पता है कि 9 का रूल क्या है कि अंकों को जोड़े और वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो हम 9 पर ही चलते हैं। तो 1 और 0 तो लिखा हुआ हमारे पास, कितना कम रह गया, 8, ठीक है। अगर ये दोनों संख्याएं x प्लस वाई 8 हो जाए तो 9 से कट जाएगी। 8 कैसे हो सकता है, 4 प्लस 4 हो सकता है, 2 प्लस 6 हो सकता है, ठीक है। तो यहां कुछ भी रख दो, चलो हम यहां रख देते हैं 4104, ठीक है, हम ये नंबर रख देते हैं। तो क्या 4104 9 से कटेगी, बिल्कुल कटेगी, क्योंकि 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमने ये पढ़ा है ना, 4 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 4, यानी कि ये 9 हो गया। ये बात समझ में आई कि मैं क्या कह रहा हूं। ये कह रहा है कि 4 प्लस 1 प्लस वो, इनको जोड़कर जो संख्या 9 से कटे वही संख्या हमारे पास क्या है, वही संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमें पता चल गया कि 4 4 लिख सकते हैं, 2 6 लिख सकते हैं, अब लिखे कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर 2 हो सकता है, उधर 6 हो सकता है, इसीलिए उसने संख्या नहीं पूछी, उसने x और y का मान नहीं पूछा। अगर वो y हमें बता देता कि 6 है तो हमें पता चल जाता कि x तो 2 होगी, बात खत्म, कहानी, आगे दिमाग नहीं चलाना। 4 है तो 4 हो जाती, क्योंकि 4y है तो 4x है, तो ये वाला लगा देता। अब वो पूछ रहा है न्यूनतम मान x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना होगा, 4 और 4 8, वही तो होगा ना, x प्लस वाई 8। दैट्स इट, आंसर आ गया। कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं ना।
अब एक और सवाल आपको देते हैं, यहां पर सिर्फ संख्या चेंज करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। आज सब संख्या पद्धति से रिलेटेड ही पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। x 9 5 बाई 9 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। अब आप करिएगा कैसे विभाजित है कैसे नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या लिखा, 9 से पूर्णतः विभाजित है तो वो संख्या ज्ञात करिए। तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान, सबसे छोटा मान ज्ञात करिएगा। बड़े भी कई मान होंगे, ऐसा नहीं है कि बड़े नहीं होंगे, इससे भी बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। अधिकतम के लिए फिर अलग सोचना पड़ेगा, अभी न्यूनतम वाला चल रहा है तो उसे समझो। तो ये सवाल का आंसर भी कमेंट में करिएगा। तीसरा सवाल हम लिख लेते हैं तब तक। अब संख्या पद्धति का तीसरा सवाल, ठीक है। 8647 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हमने एक चीज पढ़ी है, क्या, डिविजिबिलिटी। क्या पढ़ी है, ठीक है, डिविजिबिलिटी पढ़ी है। डिविजिबिलिटी मैंने आपको क्या बताया था, 2 के लिए अंत में 2 4 6 8 0 आए, 4 के लिए अंत के 2 मतलब पहला अंक कट जाए, 4 के लिए आखिरी के 2 अंक पूर्णतः कट जाए। देखो यहाँ पर पहला अंक कट रहा था, 2 4 6 8 0 आ रहा है, 2 की टेबल आ रही है, देखो 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौको 8 और 2 5 10 यानी 0। 4 के लिए 2 अंक कट जाए और 8 के लिए 3 अंक 8 से कट जाए, 16 के लिए 4 अंक कट जाए, ठीक है, 32 के लिए 5 अंक कट जाए। ये बात समझ में आया, आखिरी के 5 अंक कट जाए वो 32 से कटेगी। 64 के लिए 6 अंक आखिरी के कट जाए 64 से, ठीक है। एक बात समझ में आया, खैर हम वहां तक नहीं जा रहे, हम ये बता रहे 8647 में छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसी तरीके से सवाल आते हैं एसएससी में, ठीक है। 8647 हमें कुछ नहीं करना, हमें इसके 3 अंक देखने, 647 वो 647, और अगर इसे हम भाग 8 से देते, वैसे तो हमने ये बता दिया आपको 8 8 64, यहां 7 बचा, अगर यहां पर हम एक और जोड़ दें तो ये 8 हो जाएगा और 8 एकम 8 हो जाएगा। एक बात समझ में आई, यानी कि कमी कितनी है, 1 की। 7 तो हमारे पास है, अगर हम एक और जोड़ दें तो यहाँ 8 हो जाएगा। तो अभी ये जो शेषफल 7 बच रहा है, ये बचेगा 7 नहीं बचेगा ना। पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या है, पूरी तरीके से कट जाए, पर 7 होने पर ये पूरी तरीके से नहीं कट रही है। हमें पता है कि अगर इसमें हम एक और जोड़ दें तो संख्या हो जाएगी 8, और ये हमारे पास 8 नीचे आ जाएगा और हमारे पास कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो 1 हम इसमें अगर जोड़ दें और आंसर भी हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। मैंने यहां पर आंसर ऑप्शन में क्यों नहीं लिखे, क्योंकि मैं आपको ऐसे समझाना चाहता हूं कि आपको ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़े, ठीक है। आप डायरेक्ट समझ जाएं कि क्या जोड़ा जा सकता है। हम तो सिर्फ यहां पर अगर हम एसएससी का पेपर दे रहे होते तो क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम डायरेक्ट 8 8 64 यानी कि 7 बचा, उसको इसमें 1 जोड़ना है, बात खत्म करनी, 1 आंसर आ गया, दैट्स इट, टिक लगा के चले आए, कुछ नहीं करना। समझ में आया। अब यही सवाल अगर वो कहता है, कुछ चीजें फिर हम बदल देते हैं, आपको सवाल दे देते हैं एक और। 9 का रूल पता है तो 9 का ही दे देते हैं। चलो हम इसी संख्या में कुछ फेर बदल कर लेते हैं। आठ 2 4 5 में छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब यहां पर सवाल थोड़ा हम और चेंज कर देते हैं, छोटी छोटी संख्या कौन सी संख्या जोड़ी जाए। चलो यहां पर एक चीज और कर लेना, कौन सी संख्या घटाई जाए, दोनों का बताना, ठीक है, घटाई जाए। अभी मैंने जोड़ने पर कहा, अब मैंने कहा कौन सी संख्या घटाई जाए। लेकिन ये सवाल क्यों बने भाई, इसका रियल लाइफ में क्या यूज है, चलिए हम यूज भी आपको समझा देते हैं। मान लीजिएगा हमारे पास इतने कटोरियां हैं और 9 कटोरियां हमें बांटनी है सब में, ठीक है, ठीक है, समझ गया। अब 9 कटोरियां हम बांट रहे हैं, डिवाइड किया, इतने लोगों में बांटी जाएंगी, या 9 लोग हैं हमारे पास, कितनी कितनी कटोरियां बांटी जाएंगी। तो हमने कटोरियों को हमने क्या किया, 9 का भाग दे दिया। इसमें कुछ हमारे पास बच गई एक्स्ट्रा, वही वो बता रहा है कि कुछ बच गई, कुछ बच गई हमारे पास, कुछ क्या है, कुछ हमारे पास बच गई। अब सोच के देखो, कुछ बच गई, हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक, या तो हम थोड़ी सी कटोरी मंगा लें यानी कि संख्या जोड़ी जाए। एक बात समझे, मान लीजिए हमारे पास 4 कटोरी बच गई है, अब या तो हम 5 और ऐड कर दें तो एक एक कटोरी एक्स्ट्रा और बढ़ जाएगी सबको देने के लिए, जैसा कि हम लोग देते हैं। कौन कौन लेके आया सही बताना, जब शादियों में जाते हैं गिफ्ट मिलते हैं,
कमेंट करके बताना कटोरी गिलास क्या क्या मिलता है, आपके यहाँ क्या मिलता है बताना। अब वो कह रहे घटाई जाए, अब वो कंजूस ठहरा, उसने क्या कहा, उसने कहा हटा 4 कटोरी हटाई दो, कौन लेने जाएगा यार, नहीं मिलेगी तो वो 4 कटोरी हटा दी। वहीं से सवाल बना कि जोड़ी जाए या घटाई जाए। एक बात समझ में आए, सारे सवाल का अपना एक महत्व है। जो हम कहते हैं कि हमने कभी ये सब चीजें नहीं की, इनका क्या जरूरत है, इनकी यही तो जरूरत है। जब अगर आप छोड़ो, अगर आपने दुकान खोल ली तो आप क्या क्या सोचोगे, आप ऐसे सोचोगे ना, अरे 4 कटोरी हटा के अंदर रख दो भाई, भाई इतनी है भैया, इतनी जोड़े बन रहे, या वो ये कहेगा 5 कटोरी और लेके आ, यानी कि माइंड उसका शार्प है ना, उसने यही तो सोचा ना 5 कटोरी और लेके आ, चल पूरी कर इनकी काम। यानी कि उसने क्या किया, उसने इतनी ही कटोरी में सारे काम कर दिए। ये बात समझ में आई? वैसे तो बहुत डीपली समझा सकते, वीडियो लॉन्ग हो जाते और आप लोग देख नहीं रहे तो मजा भी नहीं आ रहा, मुझे भी पढ़ाने में। देख रहे कितने दिन बाद पढ़ाया आके, बहुत सारा काम है भाई, आप में क्या बताएं। इस सवाल को सोल्व करिएगा, आंसर निकालिएगा, ठीक है। मैं बहुत सारे सवाल एक साथ कराऊंगा, चाहता हूं कि आप चीजों को सीखें, समझें, जानें एक साथ। सवाल नंबर 4, 72 से विभाजित होने वाली 50, 27 XY यानी 6 अंकों की संख्या में x का मान क्या होगा, क्या मान यहां पर होगा। देखो हमें कुछ मतलब नहीं, हमने एलसीएम पढ़ा। एलसीएम क्यों पढ़ा? एलसीएम इन्हीं संख्या को सॉल्व करने के लिए पढ़ा है, और नीचे बहुत सारी चीजों के लिए पढ़ा है। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, ये संख्या पद्धति का है तो संख्या पद्धति के चल रहे, इसलिए 72 क्या, 8 निम 72, यानी कि 8 निम 72 होगा। तो 72 का दूना कितना होगा, 144। ये बस, यानी कि 72 की टेबल में हमेशा 144 आएगा, यानी 72 बार। अब 144 में फिर 72 जोड़ेंगे तब तीसरी बार कटेगा, यानी कि 72 की हमें टेबल याद करनी, तो टेबल तो 72 की कठिन हो जाएगी। तो इसीलिए हमने 8 निम 72, यानी ये दोनों रूल लगा लेंगे। अगर ये दोनों रूल से ये संख्या चली जाएगी तो समझ लेना वही संख्या हमारी 72 से विभाजित होने वाली संख्या होगी, और उसमें हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। अगर यहाँ 9 चौको 36 होता तो अलग मान होता, क्योंकि अभी क्या है, अभी 36 है, फिर 36 दूनी 72, और फिर यहाँ पर 36 जोड़ते तो 108, 6 7 8 7 3 10। अब ये 108 में भी चला जाएगा, यानी कि 72 वाली संख्या 108 में नहीं जाएगी। तो अगर हम 36 का देते तो संख्या चेंज हो सकती थी, लेकिन हमने 72 का दिया, तो इसीलिए 8 और 9 का रूल पढ़ेंगे। 8 और 9 का रूल क्या है, चलिए हम सिंपल सा समझते हैं। 5027x4, मैं समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है कि ये संख्या 72 के ही गुणज में कटेगी। 72 72 दूनी 144, 72 तिया कितना हुआ जाके, 4 5 6 7 4 4 12 13 4 4 4 दूनी 8 7 12 11 और 1 216। समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूं? अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है x का मान क्या। देखिएगा 8 का रूल अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। 8 का रूल क्या है कि ये 3 अंक 8 से चले जाएं, तो 7 है और 4 है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिख दें, 7 और 4 है, तो अगर यहां पर हम 0 लिख दें, 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 24 8 चौक 32 8 45 8 48 7 56 8 8 64, 8 से भागी दे लेते हैं, 8 8 64, ठीक है। और 64, अच्छा 8 से पहले हम 9 को समझते हैं कि इसमें 9 में क्या क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि 8 से जी कठिन हो जाएगा। ये भी समझो 9 से क्यों बता रहे, क्योंकि 9 से सिंपल है। यहां पर हमें पता चला है कौन कौन से अंक आ सकते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 7 8 9 और 5 14 15 16 17 18। अरे ये तो पूरा का पूरा 9 से कट रहा है, यानी कि बीच में या तो 0 आ जाए या बीच में 9 आ जाए, सिंपल है। अब हम यहां पर 7 0 4 लिखते हैं, यही 8 से कट रहा है। 7 9 4 लिखते हैं, 8 9 72, 8 9 72, ना 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 बिल्कुल कुछ नहीं आएगा, यानी कि ये 9 तो होगा ही नहीं, तो यहां पर कितना आएगा 0। तो अगर 9 और 8 का हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 के बारे में सोचना है कि यहां पर कौन कौन से अंक होंगे, क्योंकि उसने तो गलत सवाल दिया नहीं होगा एग्जामिनर ने। वैसे आजकल तो सब दे देते हैं, एक से एक इंटेलिजेंट डले हुए हैं, ठीक है, गलत भी सवाल दे देते हैं, परीक्षाएं रद्द भी हो रही हैं, बच्चों का भविष्य भी जा रहा है। एक साल कितना कौन बताए
कि लोगों के बाल सफ़ेद हुए जा रहे, शादियां नहीं हो रही हैं लोगों की, यहाँ सरकारी जॉब नहीं मिल रही है। प्राइवेट की तरफ जाए, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। प्राइवेट में क्या है, कोई निश्चितता है नहीं ना। भारत ऐसे ही चल रहा है, अभी ठर्रे पे पहले भी चल रहा था, ठर्रे पे अभी भी चल रहा है। और फिर कुछ लोग आ जाते हैं और वो ज्ञान देते हैं पत्तल चाट लोग की क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। वो पत्तल ही चाटते हैं, क्या करें उनके बारे में कुछ कहें वो भी गलत है ना। वो तो मालिक की बजा रहे हैं, देशद्रोही हैं ऐसे लोग। पता है देशद्रोही का मतलब जानते हैं? पुलिस वाला अगर जानबूझकर किसी के साथ नुकसान करता है तो वो देशद्रोही होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो पुलिस वाला है। हम उसके साथ बहुत ज्यादा लड़ झगड़ नहीं सकते क्योंकि उसके पास पूरा प्रशासन है। अगर उसको हम हाथ भी मारेंगे तो वो जेल में डाल देगा, ये सोचिएगा। तो ये देशद्रोह है ना। अगर हम वकील के पास जाते हैं अपना केस लड़वाने के लिए और वो मुझे हराने की कोशिश कर रहा है तो ये देशद्रोह है, क्योंकि वो अपने पैसे से गलती कर रहा है। यानी कि उसका पैसा ये नहीं है, उसका है कि हम जैसा सोच रहे हैं वो हमारी तरीके से करे। क्योंकि हम दूसरे वकील ढूंढ लेते हैं, हम तो अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर पास गया, उसने सुई लगाई, मार दिया, जबकि हमारे बचने के चांस ज्यादा थे, वो आते ही नहीं तुम्हारे पास। यही गद्दार लोग होते हैं। इन गद्दारों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है और ध्यान रखना ऐसे गद्दारों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। ये बात समझ में आई? अब इसी पे आधारित अगर हम एक और सवाल दे दें, चलो हम 9 चौको 36 दे देते हैं। 36 से भाग जाने वाली संख्या भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, यही नहीं रखेंगे, ठीक है। में x का क्या मान होगा, ठीक है। अब ये कर लोगे, बहुत आसान है, बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। आंसर बताइएगा, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं क्योंकि आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो जाए कि आपको ऑप्शन की आवश्यकता ना पड़े। आप इसको रफ कर दें, अगला सवाल समझते हैं। मैं जो भी पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड एक सवाल जरूर दूंगा आपको ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। सवाल बनाने के तरीके बताए तो मैं बता दूंगा, बहुत आसान होता है। 1 घंटे में बैठ जाओ, 20, 25, 30, 50 सवाल बना लोगे। आपको कोई बुक नहीं लेनी, कोई किताब नहीं लेनी है। रही बात आंसर सही होगा या नहीं होगा, जब मैं बताऊंगा तो सब सही होगा, ठीक है। अगला सवाल पढ़ते हैं। अब एक और प्यारा सा संख्या पद्धति का सवाल है। यदि 8 अंकों से विभाजित संख्या 24, 67, 4 XY 2, 4, 6, 7, 4 XY, हमें यहां से मतलब ही नहीं है क्योंकि 8 अंकों से विभाजित है ना, तो हो तो XY के कुल कितने युग्म यानी कि कितने जोड़े बनेंगे, यानी कि कितने हमारे X बन सकते हैं और कितने हमारे Y बन सकते हैं, वो सवाल ये पूछ रहा। युग्म हमेशा ध्यान रखना, जोड़ी की बात हो रही है, ठीक है। X और Y के कितने जोड़े बनेंगे। देखिएगा इस सवाल को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। दिमाग ज्यादा मत लगाओ, सिर्फ थोड़ा सा माइंड चलाओ, सब समझ में आएगा। हलवा है, हर चीज हलवा है अगर आप समझेंगे तो, ठीक है। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है इसीलिए थोड़ा सा मन कम हो रहा है, लेकिन फिर भी यदि 8 अंकों से विभाजित संख्या ये हो तो XY के कुल कितने युग्म होंगे, कितने जोड़े होंगे। चलो समझते हैं। हमारे पास है 2, 4, 6, 7, 4 XY। उसने कहा XY यानी कि हमें ये निकालना है तो हमें सिर्फ ये संख्या लेनी है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। 4XY यानी कि ये संख्या में अगर डबल जीरो भी लगा दो तो भी 8 से जाएगी, हमको पता है ना आपको कि ये 3 अंक अगर 8 से कटते हैं तो पूरी संख्या चाहे दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या हो वो 8 से कट जाएगी, 8 के उसमें जोड़े बन जाएंगे। तो 8 पंच 40, 8 पंच 40 और 0 50 यानी कि 50 आएगा आंसर। लेकिन आंसर नहीं है, यानी कि 8 से पूर्णता विभाजित होगी, ठीक है। ये हमें बात समझ में आ गई। कितने पर? अगर डबल जीरो लिखते हैं। सोचकर देखिएगा कि ये संख्या 4 0 0 है तो अगली बार ये 8वीं, मैंने क्या कहा कि पहाड़े का मतलब है 8 बार का पहाड़ा पड़ रहा है तो 8 बार जंप करेगा। 2 का पहाड़ा पड़ रहा है तो 2 बार जंप करेगा। 25 का पहाड़ा पड़ रहा है तो 25, फिर अगला 25वां नंबर होगा यानी कि 50, यानी कि वो सीधा 25 पार करके जाएगा। मैंने क्या किया, सब काउंटिंग है, इसे भी तो काउंटिंग ही समझ रहे हैं हम। ये अब 8 बार जंप करेगा। 400 के बाद 408वें नंबर पे पहुंचेगा, फिर 416, यानी कि चीजें कैसे बदलेंगी, चीजें ऐसे बदलेंगी। देखो, एक X हम इसको मान लें, एक Y इसको मान लें, समझ में आया। यानी कि एक तो हमारा XY ये बन गया, समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दूसरा XY, X अगर हम क्या नाम है 0 को मान लें और Y हम 8 को मान लें तो दूसरा जोड़ा हमारे पास ये बन गया। अभी मैं बहुत ही सिंपल, मतलब एकदम आसान होगा, हलवा होगा, टेंशन मत लो। तीसरा है 4 1 6, यानी कि 1 हमारे पास X और ये Y है। देखिएगा X Y तो पूछ रहा है, X और Y, 1X है और Y है, यानी कि 1 6। अब हमें कुछ नहीं करना, हम समझ गए कि ये तो एक सीरीज बन रही है। 0 0 8 1 8 8 2 16,
8 तिया 24, 8 चौक 32, बस कोमा लगाते जाओ। 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 8 64, 8 ने 72, 8 धाई 80, फिर हमारे पास 88 आएगा, सिंपल है। फिर हमारे पास 96 आएगा, क्योंकि 88 89 90 9 6 96 आएगा, और फिर ये 100 ऊपर निकल जाएगा। यानी कि हमारे पास इतने ही जोड़े बनेंगे। हर एक में देखो x 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 तक आया। यही सब में होगा। अगर आप 4 का रूल पढ़ते तो 4 के रूल में क्या है, 4 के रूल में भी अगर वो x y दोनों ही दे देता तो भी हम 0 0 कर देते। लेकिन 4 का अगर वो कहता है यदि 8 अंकों से 8 से विभाजित होती, अंकों से क्या, यदि 8 से विभाजित संख्या, सॉरी दोस्तों गलतियां हो जाती हैं। अब यहां पर अगर हम 4 लिख देते तो क्या होता, तो क्या इस संख्या में अंतर आ जाता? अरे भाई भारी अंतर आ जाता। डबल 0 अगर आखिरी में आए तो 4 से कट जाएगा, 3 0 आए तो 2 से कट जाएगा, सिंपल है। 1 0 आए तो 2 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, और 4 0 आए तो 16 से कटेगा। तो अगर ये संख्या है तो डबल 0 से हम शुरू कर देते, क्योंकि सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 क्यों होंगे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई मिसिंग संख्या है क्या? 8 दूनी 16, 8 34, 8 32, 8 45। ओहो दोस्तों, एक 40 रह गया। देखिएगा मेरे ही आंसर गलत आ जाता। तो ये कितने अंक हो गए? ये 13, यानी कि 13 युग्म बनेंगे। कितने युग्म बनेंगे? 13। चलो हम छोड़ देते। अगर हमारे पास ये 4 का होता, अगर इसी संख्या को हमें 4 से करना होता तो कितने युग्म बनते? चलो यहां पर दिमाग ही लगा लेते। डबल 0 तो एक ही युग्म बनता, ठीक है। अब देखो 96 तक जाते, लेकिन हम एक जंप कर जाते। 8 है तो यहां पर एक बनता, 4 बनता। 8 4 4 8 7 12, 4 6 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, यानी कि एक एक संख्या बढ़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। कितने जोड़े बनते? 25, क्योंकि उसके बाद संख्या बढ़ जाती। 4 की जगह 5 हो जाती है। अगर मान लीजिएगा यहाँ 96 है, 96 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। और जो ये 4 लिखा हुआ है, तो 100 होने पर ये 4 क्या हो जाता है? ये 5 हो जाएगा, तो संख्या गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए हमें 4 तक लाना था। तो 4 तक के लिए कितने हो गए? 25। कितने हो गए? 25। अब सोचने वाली 8 के लिए 13, तो 4 के लिए 25 क्यों? एक कम क्यों? सिंपल है कि ये जो डबल 0 है, इससे पहले की संख्या है ही नहीं वैलिड। तो डबल 0 एक ही बार आया। अब इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि एक सवाल दिया जाए। चलो ट्राई करते हैं। अच्छा, ये जिस तरीके से, तो 2 के जस्ट डबल हो जाएंगे, 25 के 50 होंगे। एक बार जोड़ लेना, 50 होंगे या 49 होंगे, ठीक है। मान लीजिएगा कोई संख्या हमने लिख कर दी है। यदि 9 से विभाजित संख्या 4 6 2 3 XY हो तो XY के कुल कितने युग्म बनेंगे? लिख लेंगे, जरूरी नहीं है कि डबल 0 आए। जो संख्या जहां से स्टार्ट होगी वहीं से टेबल पढ़ना शुरू कर देंगे। एटलीस्ट समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं है तो आंसर लिखिएगा कमेंट में। कितने सारे सवाल आपको दे रहे हैं, कितना इजी है सवाल बनाना, बहुत आसान है। सारे सवाल आसान होते हैं, बस हमको लगते कठिन इसलिए है क्योंकि हम अपना दिमाग नहीं चलाते। ये चीज समझ में आई? हटा दें इसको, आपको पूरा मौका देते हैं कि आप कर सके। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अच्छा, एक सवाल है, 5 पावर 50, 5 पावर 51, 5 पावर 52, 5 पावर 53, 5 पावर 54 किससे विभाजित होगी? अब मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर ऑप्शन आएगा तो फटाक से टिक लगाएंगे, ठीक है। 5 पे पावर 50, तो हम डायरेक्ट 5 पावर 50 निकाल लेते हैं। तो ये 5 पावर 0 होगी, 5 पावर 1 होगी। इस तरीके का कभी भी सवाल आए तो इसी तरीके से करना है। 5 पावर 4, दैट्स इट। इसका मान 1 होता है। 5 पे पावर 1 का 5, 5 25, ओके।
पचम 25 पंचे 125 प्लस पचम 25 पंचे 125 पंचे 625। समझ में आया? इसको तो हटा ही दो, 5 पावर 50। हमें ये निकालना है कि क्या क्या मान हो सकते हैं। 5 125 6 5 5 10 5 15 5 चौको 20 और 21 की 1 हासिल में 2 2 2 4 2 3 6 2 चौको 8। फिर हमारे पास क्या ना 6 7 781। ये किससे जाएगा? ये मुझे लग रहा है कि 11 से चला जाएगा। 11 सत्ते 77 1 11 11 एकम 11, यानी कि ये संख्या 11 से विभाजित होगी, पूर्णतः 71 से विभाजित होगी। समझ में आया? 71 से विभाजित करेंगे तो भी 781 आएगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया कि ये 11 से विभाजित होगी। अच्छा, इसका आप दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं, साथ ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से गुणनखंड निकालेंगे तो बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी। बहुत सारी संख्याओं में कोई एक संख्या आपको ऑप्शन में दी जाएगी, आप उस पर टिक लगा के भगाना, बस आपका आंसर आ गया और आप पास हो गए और आपकी नौकरी लग गई। खैर हलवा नहीं है नौकरी लगना। बस बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यह संख्या 11 से विभाजित होगी, 71 से भी होगी। ऑप्शन में देख लेना क्या आ रहा है। अगर 71 आ रहा है 71 लिख देना, 11 आ रहा है 11 लिख देना, दैट्स इट, बात खत्म कहानी। ये सारे सवाल आसान होते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती भाई, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर यहाँ पर हम 3 लिखते हैं तब क्या होगा? बहुत सिंपल है आंसर। तो आप कभी कभी कहोगे कि शायद यही हो जाएगा। चलिए अच्छा, हम 3 लिख देते हैं और फिर बताइएगा कि किससे विभाजित होगी। ठीक है, बस मैंने 3 लिखा, चीजें वही की वही रखी हैं। ठीक है, करिएगा। ये तो उससे भी ज्यादा आसान है। ऐसे सवाल आते हैं मैथ में, एसएससी वगैरह में, जब भी आप तैयारी करते हैं। हलवा नहीं है, सब कठिन लगते हैं लेकिन हलवा है ही, ये समझ लो। ये बात समझ में आई? कभी भी इसको निकालो, इस तरीके का कभी भी सवाल आए, सिंपल सा है। हमको सोचना है, माइंड को समझना है कि क्या करना है। जितना ज्यादा माइंड शार्प कर लेंगे, मैथ हलवा हो जाएगी। और मैथ हलवा का मतलब ये नहीं कि आपकी जॉब लग जाए, मतलब कहने का मेरा यह है कि आप उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे। मैं तो आपको गणितज्ञ बनाना चाहता हूं, पर क्या करूं, समय का अभाव है। वरना मैं चाहता हूं कि आप सब गणितज्ञ बन जाएं और फिर कहें कि सर अब तो हम किताब लिखना शुरू कर दिए। वैसे बहुत जल्दी मैं कुछ क्वेश्चन की सीरीज ला रहा हूं, जो मैं कमेंट में डाल दिया करूंगा, आपको सॉल्व करनी होंगी। जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे, जितना ज्यादा माइंड का यूज करेंगे, उतनी ही सरल मैथ होगी। आज सिर्फ इतना पढ़ाएंगे, उसके पीछे का रीजन है कि मैं चाहता हूं कि सवालों को समझें, जानें और एक एक सवाल पूरी तरीके से करें। कुछ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको भी देखना वीडियो को। उनमें मैथ का पूरा सार होगा। मैंने a+b का होल स्क्वायर के बारे में बताया है, जाकर देखो। बिल्कुल इजीली आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये 2ab कहां से आया। आपको मैंने प्रैक्टिकली बताया है। कभी भी अगर भविष्य में कंफ्यूज हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। वैसे नाम भी मेरा याद हो तब बताना। और मैंने बताया कि जो त्रिभुज है ये है, इसके तीनों कोण 180 डिग्री कैसे होते हैं। मैंने ये भी प्रैक्टिकली बताया है, ऐसा नहीं कि मैंने अपनी मर्जी ना, प्रैक्टिकली बताया। आप कुछ भी कर लें, कितना भी कोशिश कर लें, ये 100% 180 डिग्री के ही होंगे। और इसको मैंने प्रैक्टिकली बताया। मतलब कंफ्यूज, अरे मेरे चैनल पे आके कंफ्यूज हो जाओ तो मैं पढ़ाना बंद कर दूं, फिर आप किसी और के चैनल पे पढ़ना। वैसे ही मेरे पास बहुत सारा काम है, ये तो पार्ट टाइम जॉब है मेरे लिए, तो पार्ट टाइम ही हम करते हैं आपके लिए।